नमस्कार, JLK मीडिया न्यूज के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं ईशा बांबा। आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। पढ़ते हैं सबसे पहले हेडलाइंस की ओर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नेशनल हेल्थ फेस्टिवल फॉर दिव्यांगजन का जम्मू यूनिवर्सिटी के इंडोर स्टेडियम में किया उद्घाटन। दिव्यांगों के हितों को लेकर की बात। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई ने किया केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, दी गिरफ्तारियां। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने किया गांधीनगर अस्पताल का दौरा। मरीजों को आयुष्मान योजना के मिल रहे लाभ की ली जानकारी। और पटली मोड़ टोल प्लाजा बंद किए जाने की मांग को लेकर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। कहा, टोल प्लाजा बंद नहीं हुआ तो करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू यूनिवर्सिटी में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के सिलसिले में स्पेशल ओलंपिक भारत जम्मू कश्मीर चैप्टर और FICC के सहयोग से आयोजित नेशनल हेल्थ फेस्टिवल फॉर दिव्यांगजन का उद्घाटन किया। इस मौके पर FICC की चेयरपर्सन रितु सिंह, वाइस चेयरपर्सन अस्थर विलियम, वरिष्ठ पत्रकार सुहेल काजमी और स्पेशल ओलंपिक भारत जम्मू कश्मीर चैप्टर के प्रधान अश्विनी जोशीला भी मौजूद थे। कार्यक्रम में उपराज्यपाल ने दिव्यांग बच्चों से भी बात की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस मौके पर अपने संबोधन में दिव्यांगों की हर संभव सहायता करने की जहां बात की, वहीं उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए सरकार कई विशेष योजनाएं चला रही है ताकि उन्हें हर क्षेत्र में लाभ मिल सके। मुझे जीतने दो, मुझे जीतना है। अगर मैं जीत नहीं सकता तो मुझे जीतने का प्रयास करने दो। लेट मी विन, बट इफ आई कैन नॉट विन, लेट मी बी ब्रेव इन दिस अटेम्प्ट। जिंदगी के कठिन संघर्ष और उनकी चुनौतियों का मुकाबला करके जो विजयी होता है वही असली मैदान का भी चैंपियन होता है। आज यहाँ जो स्पेशल एथलीट मौजूद है वो जिंदगी के खेल के असली विजेता है और मैं स्पेशल ओलंपिक्स भारत के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जिनके सेवा और समर्पण से आज इन सभी चैंपियंस को पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे लगता है कि अगर हम डिसेबिलिटी की बजाय स्पेशल एबिलिटी शब्द का इस्तेमाल इसके लिए करें तो वो ज़्यादा उचित होगा। पिछले साल पैरा ओलंपिक्स गेम में भारतवर्ष के पैरा एथलीट्स ने अपने प्रदर्शन से एक नया इतिहास बनाया था और मैं समझता हूं कि एक लंबे अरसे बाद दिव्यांग खिलाड़ियों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी हुआ था, आशा की किरण भी जगी थी। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण देश के अंदर ये भावना बलवती हुई है कि दिव्यांग जन का मतलब किसी प्रकार की कमजोरी नहीं है। शारीरिक मानसिक कठिनाइयों के बावजूद हौसलों और हुनर से मैदान जीता जा सकता है। दिव्यांग जनों में भी वो विशिष्टता, वो योग्यता मौजूद है जो उन्हें विशिष्ट बनाती है। अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो 2015 के पहले हमारे देश में जितने कानून थे उन सब का उद्देश्य दिव्यांगजनों को समाज कल्याण के कार्यक्रमों से जोड़ना मात्र था। उन्हें सुविधा देने की योजना को भी अधिकार न समझ करके समाज कल्याण का कार्य समझा जाता है। मैं मानता हूं
3 दिसंबर 2015 को एक नई सामाजिक चेतना का जन्म हुआ इस देश में, जब भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने नया शब्द, नया टर्म दिव्यांगजन देश के सामने रखा और वेलफेयर ओरिएंटेड कार्य की बजाय उन्हें अधिकार दिलाने के लिए भारत की संसद के द्वारा कानून बनाया। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महंगाई के लिए सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर, कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला के साथ साथ पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस मौके पर अपनी गिरफ्तारियां भी दी। सामने लिखा है 410, 14 में 470 रुपए पर वो थाल बजाती थी, आज 1030 रुपए इस वक्त गैस सिलेंडर है। ये देश की बहनें उसको पूछेंगी, ये देश की बहनें उसको पूछना चाहती हैं कि ये देखो कि ये इनका दोगलापन है। जब रेट कंट्रोल में थी, 470 थी, तब वो चलाते थे, आज आम जनमानस को 1050 का एक सिलेंडर पर। जो मरकजी सरकार की जन विरोधी पॉलिसियां हैं और खुसूसन जो पिछले 15 दिन से डीजल, पेट्रोल और गैस का जिस तरह से उन्होंने टैक्सेस बढ़ा के कीमतें हाई कर दी, जिससे एक बार फिर हिंदुस्तान की जनता को, गरीब जनता को कमर तोड़ महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। और ये भाजपा सरकार कितनी दोगली सरकार है कि जब चुनाव हो रहे थे 5 स्टेटों में, तब इस बढ़ती महंगाई को उन्होंने ऊपर वजन डाल के रोक लिया। देश की जनता, खासकर 5 स्टेटों में हुए चुनाव जो एरिया थे, वहाँ के लोगों को आँख में धूल झोंक के उनसे वोट लिए, मगर जैसे चुनाव उधर हो गए और भाजपा सरकार ने फिर उसी रफ्तार के साथ जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, जिसमें बुनियादी तौर पर पेट्रोल, डीजल, गैस है, उसको बढ़ती महंगाई आम इंसान के लिए कमर तोड़ने वाली है। जब डीजल, पेट्रोल और गैस का बढ़ता है तो तमाम एसेंशियल कमोडिटीज़, खाने पीने में बढ़ता है, कंस्ट्रक्शन काम में बढ़ता है, और जितना पैसा वो लूट रहा है, लाखों करोड़ रुपए, वो चंद पूंजीपतियों को माफ़ करके दिया जा रहा है। आम गरीब का जेब काट के चंद पूंजीपतियों को वो दिया जा रहा है। आज देश उनसे हिसाब मांगना चाहता है। इस समय यूक्रेन और रूस के सिर्फ महंगाई की बात को लेकर हम यहाँ सड़क पर हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यूक्रेन और अरे यूक्रेन वो पूरे दुनिया का असर है। आप देखिए पाकिस्तान में रेट क्या है, अफगानिस्तान में रेट क्या है, श्रीलंका में रेट क्या है, नेपाल में रेट क्या है, बांग्लादेश में रेट क्या है, बर्मा में रेट क्या है और इंडिया में क्या रेट है। जब यूपीए की सरकार थी तो यही 105 रुपए पर डॉलर कॉस्ट था, जब हिंदुस्तान में 72 रुपए का पेट्रोल बिकता था। आज मात्र इंटरनेशनल मार्केट में 106 रुपए पर डॉलर आपको ये मिलता है। जो टैक्सेस इसमें भारत सरकार ने लगाए हैं, जो लोकल टैक्सेस हैं, हम आज डिमांड करते हैं कि उन एक्साइज ड्यूटीज़ को और जो एक्स्ट्रा बर्डन टैक्सेस का है उसको कम करो, ताकि आम जनमानस को राहत महसूस हो, जो चारों तरफ मोदी सरकार के गलत पॉलिसियों का मार झेल रहा है, खासकर जम्मू कश्मीर में। आज वो स्कीमों में गतियाँ उड़ गई हैं, आज लोग गुस्सा प्रकट कर रहे हैं और इसी की कड़ी में कांग्रेस की लीडरशिप आज इस जगह पर तवीपुर में रोष प्रदर्शन कर रही है। नेशनल वाइड का प्रोटेस्ट है, उसकी कड़ी में आज जम्मू कश्मीर में भी सारी लीडरशिप इकट्ठी होकर रोष प्रदर्शन कर रही है और डिमांड करते हैं कि पूरी तौर पर रोड बैक किया जाए, कीमतों में कमी ला जाए ताकि लोगों को राहत मिले। प्रोटेस्ट तो आप हर तीसरे रोज करते हैं, क्या लगता है क्यों मरकज में बैठी भाजपा सरकार तक आपकी आवाज़ नहीं पहुँच पाती? मेरी सरकार है, हिमाचल के लोगों ने तो नतीजा दिखा दिया था, जम्मू कश्मीर में लोग नतीजा दिखाएंगे अपने। बहुत बहुत
और हर रोज पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। 137 दिन तक जब चुनाव थे, बीजेपी और मोदी सरकार ने लोगों को दाम नहीं बढ़ाए, और 137 दिन के बाद यकाचक आप देखो हर रोज 1 रुपया बढ़ता है। 10.5 रुपया पेट्रोल, 11.5 रुपये डीजल पर लीटर जो है वो बढ़ गया। इसलिए मोदी सरकार लूट रही है आम आदमी को, किसान को, गरीब को, मजदूर को, युवाओं को रोजगार नहीं। और इतना पेट्रोल और डीजल का दाम आज रिकॉर्ड है, और पिछले 20 सालों में इतनी बड़ी टैक्स, एक्साइज ड्यूटी है, टैक्सेशन है। दाम ज़्यादा नहीं है, दाम गिरे भी हैं, लेकिन मोदी सरकार टैक्स लगा के 26 लाख करोड़ रुपया आज तक मोदी सरकार ने पेट्रोल, डीजल और गैस से कमाया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी तरुण चुग ने आज गांधीनगर अस्पताल का दौरा किया और वहां पर लोगों को मिल रहे आयुष्मान कार्ड के लाभ के काम की समीक्षा की। तरुण चुग ने इस विषय को लेकर अस्पताल के डॉक्टरों से भी बातचीत की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। पूर्व विधायक कविंदर गुप्ता भी इस मौके पर मौजूद थे। मोदी जी ने सेवा का पैमाना बदल दिया। अब एनजीओ नहीं, एक दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी सेवा के काम में जुड़ी। और आज 7 अप्रैल पूरे देश के अंदर हम हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, जन औषधि केंद्र में जा रहे हैं, हेल्थ डे मना रहे हैं, मरीजों से मिल रहे हैं, जिन मरीजों को कोई सहायता चाहिए उनको सहायता दे रहे हैं, कैंप्स लगा रहे हैं। और आज जम्मू कश्मीर में लगातार हर जगह पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में मोदी जी की ओर से जो स्कीम चलाई गई है, जिसके तहत सारे की सारी आबादी को आयुष्मान भारत में लिया गया। अभी मैं देख के आया हूँ कि इतना अच्छा डॉक्टर्स ने यहाँ प्रबंध किया है, और जो नीज़ बदलने के लिए लोग यहाँ से चंडीगढ़, अमृतसर, दिल्ली जाते थे, वो आज जम्मू हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने अभी माता जी से पूछा कि आपका कोई पैसा लगा, तो उन्होंने कहा नहीं, 0 पैसा लगा। और जबकि हमें सबको ज्ञात है कि 3-3, 4-4 लाख रुपया लोग खर्च के अपने गोड्डे बदला रहे हैं। अभी बच्चा एक 9th क्लास का बच्चा, उसका ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है, और ट्यूमर का ऑपरेशन करा के आया, बच्चा होश में है और इतना प्रसन्न है, इतना साइकोलॉजिकली साउंड है कि मैं अपने शहर में हूँ और मेरे माँ बाप का कोई पैसा नहीं लगा। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता सरदार मनजीत सिंह की अगुवाई में पटली मोड़ टोल प्लाजा को हटाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। सरदार मनजीत सिंह ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द टोल प्लाजा बंद नहीं किया तो अपनी पार्टी राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करेगी और इसकी जिम्मेदारी उपराज्यपाल की होगी। प्रदर्शन के दौरान बड़ी तादाद में अपनी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। टोल प्लाजा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इलीगल टोल प्लाजा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यहाँ टोल प्लाजा लगा था, उस वक्त भी हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया था और सरकार को ये कहा था कि ये आप लोगों के साथ नाजायज़ कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले, टोल प्लाजा से लगने से पहले कुछ नेता जो हैं इसका विरोध करते थे लेकिन जब टोल प्लाजा लगा, उनकी हिस्सेदारी तय की गई, उनको हिस्सा बीच में रखा गया, उन्होंने मुंह बंद कर लिया। हमने विरोध जताया। डेमोक्रेसी में आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में ये कहा कि 60 किलोमीटर के अंदर टोल प्लाजा जो हैं ये इलीगल हैं अगर लगे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो टोल प्लाजा है जो पटली मोड़ में ठंडी कुई के नाम से है, ये 60 किलोमीटर के अंदर आता है। जो आपका बन में टोल प्लाजा है ये 48 किलोमीटर है, और इस टोल प्लाजा को लगाना जो है ये खुद कह रहे हैं इलीगल है। फिर यहाँ क्यों ट्रांसपोर्टरों को तंग किया जा रहा है, क्यों यहाँ कलेक्शन की जा रही है? 20 लाख रुपए से ज़्यादा एक दिन में यहाँ गुराई हो रही है, तो ये किसके पास जा रही है? ये इलीगल गुराई है। हम आज ये एलजी सरकार को कहना चाहते हैं कि जब आप मानते हैं कि ये इलीगल है तो इसको बंद करो। डोगरा सदर सभा के प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में फैले हुए ड्रग्स के जाल को लेकर बात की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उन्होंने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद उन्होंने सिविल सोसाइटी, अन्य लोगों के साथ एक बैठक कर ड्रग्स को लेकर चर्चा की और इसे रोकने के लिए किए जाने वाले कामों को लेकर उनकी राय जानी और उनका सुझावों का आदान प्रदान हुआ। ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने बैठक में हुई चर्चा और मुद्दों को लेकर पत्रकारों को विस्तार से जानकारी भी दी कि ये जो ड्रग्स पकड़ी जाती है या कहाँ ड्रग्स का फैलाव हो रहा है, कहाँ पाकिस्तान ने इस किस्म के लोग घुसपैठिए के रूप में गलियों में
इंस्टीट्यूशंस के पास, हॉस्पिटल्स के पास, पब्लिक प्लेसेस के पास, बस अड्डों के पास वहाँ पर लगाए रखे हैं, उनको उनकी शनाख्त करना, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो और उनके लिए प्रॉपर चालान पेश हो, उनको सज़ा मिले। उसके लिए एक गवर्नमेंट ने कोशिश करनी चाहिए और वो कोशिश जिस तरीके से अभी हो रही है वो सफिशेंट नहीं है, बहुत उसमें कमी है। हमारे रिटायर्ड पुलिस अफसर्स भी उस मीटिंग में थे, जैसे रिटायर्ड एसएसपी यहाँ महादीप सिंह जी बैठे हैं, उधमपुर की तरफ से आए थे, इन्होंने भी सुझाव रखे। तो वो सामने रखते हुए हमने पहले रेजोल्यूशन में मांग की है कि प्रॉपर एक इंटरस्टेट और स्टेट लेवल पर भी एक ऐसी एजेंसीज हमारी क्रिएट करनी चाहिए जो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे। दूसरा, पुलिस के अंदर जो ब्लैक शिप या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं, आपको पता होगा मिलिटेंसी, जब यहाँ मिलिटेंसी का फैलाव हुआ, एंटी नेशनल फोर्सेस उभरने लगी यहाँ पर, तो उसमें उस साजिश में बहुत से लोग वो पकड़े गए जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थे, जो उनके यहाँ से सपोर्टर थे। तो आज इस सारे माहौल के अंदर जो ये बना हुआ है, इसमें वो लोग इन्वॉल्व हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं। पुलिस के अंदर बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, उनको अवार्ड भी मिलना चाहिए जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनकी मिली भगत से ये ड्रग का बिजनेस चल रहा है, तो उनको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको सह देनी चाहिए। एक मांग रेजोल्यूशन के ज़रिए हमने वहाँ पर ये की। और दूसरा, जो डेडिकेटेड लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अवार्ड भी मिले। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हम सबको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का संदेश देता है। हम अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखें, इस बारे में संदेश दे रहे हैं एनएचएम नोडल अधिकारी डॉक्टर परवीन जोगराज। आज 7 अप्रैल 2022 को विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। इस दिन WHO मानव और ग्रह को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक तत्काल कल्याण कार्यों पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करेगा। अब तक मानसिक स्वास्थ्य, मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। स्वस्थ रहने के लिए भरपूर नींद लें, पौष्टिक भोजन करें, तनाव मुक्त रहें और नियमित व्यायाम करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रम NPCCHH के माध्यम से इस दिन अपील की जाती है कि प्लास्टिक उपयोग, अनावश्यक बिजली, मिनरल वाटर और पेपर नैपकिन्स का उपयोग ना करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑनलाइन पेमेंट, वृक्षारोपण, वॉशेबल नैपीज, जल संरक्षण और आत्म उत्पादन पर बल दें। लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाएं। चलो आओ विश्व स्वास्थ्य दिवस मिलकर मनाएं। सीआरपीएफ की 160वीं बटालियन द्वारा आज छन्नी रामा के गुरु रविदास मंदिर में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। मेडिकल कैंप में बड़ी तादाद में लोगों ने भाग लिया और अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। इस मौके पर सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। जी सर, आपका देखते रहते हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनिहाल के छात्रों को कॉलेज बस खराब होने से आने जाने की समस्या से जूझना पड़ रहा था। कॉलेज की 20 साल से 2013 से खराब पड़ी बस थी, जो वही भारतीय सेना के अधिकारियों ने विद्यार्थियों की समस्या को देखते हुए कॉलेज की बस को ठीक करवाया और उसे चलने योग्य बनाया। सेना द्वारा किए गए इस कार्य की विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों और कॉलेज के शिक्षकों ने प्रशंसा की। वहीं सेना के अधिकारियों ने कहा कि सेना सिर्फ देश की रक्षा नहीं करती बल्कि आवाम की भलाई के लिए हर काम भी करती है। आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनिहाल में गाड़ी नंबर JK 19 1713, जहाँ पर 12 RR बनिहाल के कमांडिंग ऑफिसर्स, मेजर, सूबेदार सभी लोगों के एफर्ट से आज गाड़ी नंबर JK 19 1713 पूरी तरह से रिपेयर होकर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनिहाल में आ चुकी है। ये कॉलेज 2008 से गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल बनिहाल में तैनात था। इसी महीने यानी कि 4/4/2022 को ये कॉलेज अपनी परमानेंट कैंपस यानी कि बनकोट में शिफ्ट हो चुका है, जहां पर आने वाले बच्चों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसलिए गाड़ी की समस्या होने के कारण हमारे पास इतने फंड्स नहीं थे। हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर मनोहर लाल सर के एफर्ट से, पूरी फैकल्टी मेंबर के एफर्ट से इस गाड़ी को
इन कोलैबोरेशन विद 12 RR राष्ट्रीय राइफल बनिहाल की तरफ से इस गाड़ी को पूरी तरह से हमें एक अच्छे तरीके से रिपेयर करके फिर से हमें वापस कर दिया है। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने आज स्कूलों द्वारा निर्धारित की गई यूनिफॉर्म किताबों के दाम निर्धारित किए जाने के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई संगठन के जम्मू कश्मीर प्रधान अशोक गुप्ता ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस दुकान पर 90 रुपए में बिकने वाली किताब दूसरी दुकान पर 180 रुपए में बिक रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग इस मुद्दे को संज्ञान क्यों नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कुछ स्कूल अभिभावकों को लूटने का काम कर रहे हैं, जिस पर सरकार संज्ञान ले। ये 180 किताब के ऊपर रेट लिखा हुआ है, वो 180 में 2 दे रहा है। कितने देते हो भाई? 90 रुपए की एक रेट लिख रहा है 180, ये 2 दे रहा है। दोषी कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कर रहा है फूड एंड अपने डायरेक्टर एजुकेशन? कार्रवाई होनी चाहिए माननीय उपराज्यपाल जी। जब सब पर कार्रवाई हो रही है तो ये स्कूल वाले, कुछ स्कूल वालों ने गुंडागर्दी डाली हुई है, इन पर कार्रवाई करने का प्रयास करो और पकड़ करके इनको, जब तक इनकी सदस्यता रद्द नहीं करोगे, ये कार्रवाई के विषय के अंदर कोई बात नहीं होगी। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस तरह संदर्भ के अंदर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। 180 का रजिस्टर, 180 में 2 मिल रहे हैं। ये यूनिफॉर्म 1450, बाज़ार 650। ये हो क्या रहा है? ये जूता ये मैंने खुद खरीद करके लाया है, ये 650 का दे रहे हैं स्कूल वाले, ये 250 का है। जिला शोपियां के हरिपोरा इलाके में आतंकियों के होने की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू कर दिया। सूचना के अनुसार सर्च ऑपरेशन के दौरान किसी प्रकार की कोई भी फायरिंग दोनों ओर से नहीं हुई। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को अपने घेरे में लेकर रखा हुआ है ताकि आगे आतंकी भाग ना सके। जम्मू कश्मीर का राज्य दर्जा बहाल किए जाने, बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने, टोल प्लाजा बंद किए जाने और महाराजा हरि सिंह जी की जयंती के मौके पर अवकाश घोषित किए जाने की मांग को लेकर मिशन स्टेटहुड के प्रधान सुनील डिम्पल की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी ये मांगें जल्द से जल्द पूरी करे। उन्होंने लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर भी चिंता व्यक्त की। टोल प्लाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो। सुनो, टोल प्लाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो। महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी का घोषणा करो, घोषणा करो, घोषणा करो। हम सभी जो यहाँ पे इकट्ठे हो करके ये मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के तमाम टोल प्लाजा जितने भी हैं, सरोर, पंड टोल प्लाजा जितने भी लगाए गए हैं, उन्हें बंद किया जाए। नंबर 2, हमारे महाराजा हरि सिंह जी की रियासत का दर्जा वापस किया जाए और महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी का ऐलान किया जाए। नंबर 3, हमारी डोगरा रियासत को वापस किया जाए और साथ में हम चाहते हैं कि चुनावों से पहले ये जो स्मार्ट मीटर के कनेक्शंस हैं, इन्हें बंद किया जाए। वार्ड नंबर 16 के पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र शर्मा ने अपने वार्ड में कई विकास के काम करवाए हैं, जिनमें 60 से भी ज्यादा गलियों का निर्माण और 120 के करीब नालियों को कवर किया गया है। क्षेत्र के लोगों ने पार्षद राजेंद्र शर्मा द्वारा किए गए कामों की न केवल प्रशंसा की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से अपील की कि राजेंद्र शर्मा को पार्टी में उचित मुकाम उपलब्ध करवाया जाए ताकि वह हर किसी के काम आ सके। जनता पार्टी के जो कारपोरेटर है राजेंद्र शर्मा जी, इन्होंने यहाँ गली की टाइल्स रिप्लेस करने का काम शुरू करवाया है। हमारा ये मानना है कि राजेंद्र शर्मा जी जब से कारपोरेटर बने हैं, इन्होंने वार्ड के हर गली, हर क्षेत्र का पूरा ख्याल रखा है। समय समय पर इनके ध्यान में जो बात लाई जाती है उसका संज्ञान लेते हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुँचाते हैं। और हम लोग तो यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर राजेंद्र शर्मा जी को मौका दिया है लोगों की सेवा करने का, तो ये जी जान से सेवा कर रहे हैं। वार्ड नंबर 16 में टोटल जो लेन्स हैं वो 110 हैं और अभी तक हमने 60 लेन्स को नया कंस्ट्रक्ट किया है और जहाँ जहाँ लेन्स बनाई हैं वहाँ हमने ड्रेन्स भी कवर की हैं। अगर 60 लेन्स बनाई हैं तो 120 ड्रेन्स को भी कवर कर दिया है और नया कोई भी हमने ग्रेटिंग नहीं लगाया है। वो इसलिए क्योंकि प्रोसेस ऑफ वर्किंग को हमने चेंज किया है।
ताकि कूड़ा वगैरह नाली में ना गिरे और जो भी इकट्ठा हो उसको उठाना ही पड़े। दूसरा ये है कि मेरा ये प्रयास है कि 2 साल बीच में कोविड भी रहा, अभी मेरे पास 1.5 साल है, ऑलमोस्ट हर एक लेन बना दूंगा मैं। और दूसरा, हमने यहाँ एक ग्रीन पैच भी बनाया है और एक ओपन ऑडिटोरियम जो 1 करोड़ की लागत से बना है, वहाँ शीघ्र ही हम उर्दू की क्लासेस शुरू करेंगे ताकि जम्मू के लोग पटवारी लग सकें और जहाँ भी उर्दू की ज़रूरत होती है जैसे पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ लग सकें। दूसरा, वहाँ शॉर्ट हैंड का एक कोर्स भी शुरू करेंगे हम, और जो हमारे बच्चे 10th और 12th स्टैंडर्ड के हैं उनको जॉब में उसमें फ़ायदा मिलेगा। ये सारा काम यहाँ वार्ड नंबर 16 में चल रहा है और सभी लोगों का बड़ा भरपूर सहयोग मिलता है। और जहाँ जहाँ हम काम करते हैं वहाँ कमेटी बना दी जाती है ताकि जो मोदी जी ने बोला था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। वार्ड नंबर 41 के पार्षद संजय कुमार बड़ू ने अपने वार्ड के हजूरी बाग क्षेत्र में लगाए गए नए ट्रांसफार्मर की शुरुआत करवाई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले 1 वर्ष में वार्ड 41 में 14 नए ट्रांसफार्मर लगवाए गए हैं। इस मौके पर भाजपा वार्ड प्रधान अशोक वजीर, पार्टी के प्रमुख नेता एवं स्थानीय लोग भी उपस्थित थे। आज हमारी वार्ड के हजूरी बाग क्षेत्र में हमने ये नए ट्रांसफार्मर का शुभारंभ किया है। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 1 वर्ष में हमारी वार्ड का पाटा चुंगी का क्षेत्र, सूर्य विहार, आनंद नगर, हजूरी बाग और वजीर लेन में जो हमारा फ्रेंड्स लेन, शांति विहार का क्षेत्र है, जहां कुल मिला के 14 नए ट्रांसफार्मर जो है हमने लगाए हैं। और जहां जो बिजली की जितनी भी पुरानी तारें थी इन क्षेत्र में, वो सारी की सारी जो तारें हैं रिप्लेस करके नई केबल तार जो है हमने लगवाई है, क्योंकि अब जब गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और यहाँ पर इस क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से जो है बिजली की बहुत जो समस्या रही है। माननीय साथ शर्मा जी ने यहाँ पहले 4 ट्रांसफार्मर नए लगवाए थे, लेकिन उसके बाद भी जहाँ समस्या थी और हमने ये समस्या जो है हल की है और अपनी वार्ड का जितना भी हमारा लोड है उससे ज़्यादा ट्रांसफार्मर आज हमने लगवाए हैं। बड़ी ब्राह्मणा में गत रात्रि अज्ञात लोगों ने तेजधार हथियारों के बल पर आइसक्रीम की रेडी लगाने वाले को लूटा। लुटेरे रेडी वाली से 5,000 रुपए लूट कर चले गए। लूट की ये घटना एक जिम के बाहर हुई और ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लूटपाट की यह घटना रात 10 बजे के बाद हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। आइसक्रीम का रेडी हम लोग लगाते हैं। रात को लड़के आ रहे थे 10:40 तो उससे 2-3 लड़के ने पैसे खो लिया। वो क्या नाम, पैसे गला दबा के पैसे छीन लिया उसको। कितना पैसा था? 5,000 रुपया। पे चोट लगा है, यहाँ पे दबाया घेंच को पूरा जोर से, ऐसे ऊपर कर दिया। ऊपर करते ही मेरे को दम नहीं साधने दिया, बोला पैसे लाओ। हम बोला भाई हमको छोड़ दो, हमको पैसे दे रहा हूँ, हमको गला नहीं दबाओ, जितना पैसा लेना ले लो। हमको करीबन 5,000 रुपया से ऊपर था, सारा पैसा निकाल लिया और यहाँ पे छोरा बताया और यहाँ पे छोरा बताया से अगर बोलेगा तो मार देगा। हम उसके डर से नहीं बोला और हमारे पैसे सभी निकाल करके वो बैग पे बैठा, बस भाग गया। बैग चालू था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नेशनल हेल्थ फेस्टिवल फॉर दिव्यांगजन का जम्मू यूनिवर्सिटी के इंडोर स्टेडियम में किया उद्घाटन। दिव्यांगों के हितों को लेकर की बात। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई ने किया केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, दी गिरफ्तारियां। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने किया गांधीनगर अस्पताल का दौरा। मरीजों को आयुष्मान योजना के मिल रहे लाभ की ली जानकारी। और पटली मोड़ टोल प्लाजा बंद किए जाने की मांग को लेकर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। कहा टोल प्लाजा बंद नहीं हुआ तो करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। इसके साथ ही जेल के मीडिया न्यूज का आज का अंक समाप्त हुआ। इजाजत दीजिए, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.